नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे। तो जो हमने नेक्स्ट टाइम पढ़ाई की थी वो सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ाई की थी, जिसको हम अदर वर्ड में पास्ट इंडेफिनिट भी बोल देते हैं। अगर वहीं से आगे बढ़ें तो आज का जो टेंस हमें पढ़ना है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिए, बहुत लोग कंटिन्यूअस की स्पेलिंग में गलती करते हैं। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग होती है CONTINUOUS होती है, ठीक है। बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस की स्पेलिंग ध्यान से लिखा करिए, ठीक है। तो अगर ऐसे हिंदी स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे हिंदी स्ट्रक्चर के लास्ट में आता है हमारा रहा था, ठीक है जी। राम खाना खा रहा था, ठीक है। रही थी, ठीक है। सीता गाना गा रही थी, ठीक है। रहे थे, वे वहां जा रहे थे, ठीक है जी। तो ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, ठीक है। और अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन क्या हो सकती है, ठीक है। एनी एक्शन दैट वाज गोइंग इन पास्ट, कोई भी एक्शन, एनी एक्शन दैट वाज गोइंग इन पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है जी। जैसे राम खाना खा रहा था, ठीक है जी। तो राम खाना जो है खा रहा था, ये एक्शन जो है पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था और उसने खाना खाने का काम कंप्लीट नहीं किया था। अगर वो कंप्लीट कर लेता तो ये तो परफेक्ट प्रोसेस हो जाती और तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता, जो कि हम आगे आने वाले टेंस, इसके बाद जो टेंस आएगा पास्ट परफेक्ट, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी भी उसने खाना खाने का काम जो है कंप्लीट नहीं किया था, तो ठीक है, वो कंटिन्यू प्रोसेस हो गया जो कि पास्ट में था, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है जी। और अगर और बात करें तो इसमें टाइम नहीं दिया रहता है, राम कब से खाना खा रहा है, ठीक है, जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है, ठीक है। तो एनी एक्शन दैट वाज गोइंग इन पास्ट, कोई भी काम जो पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था, नो गिवन टाइम पर, किसी भी समय की हमें जानकारी नहीं थी, ठीक है जी। तो अगर फिर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, हाँ। अफर्मेटिव का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस यहां पे एज ए हेल्पिंग वर्ब आती है वाज एंड वर, प्लस आपका एज ए मेन वर्ब की जो कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, ठीक है, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, प्लस वो आ जाती है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्लस आपका फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है जी। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात, अगर हम ये देखें कि वाज और वर जो है किसके साथ यूज होता है, ठीक है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, हमारा सपोज दैट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, ठीक है। कोई प्रॉपर नाउन हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन हो सकता है, तो उसके साथ जो है हम वाज का यूज करते हैं, उसके साथ जो है हम वाज का यूज करते हैं, ठीक है। और देखो हमारा जो प्रोनाउन आई होता है, आई हमारा प्रोनाउन है ना जी, हाँ, उसके साथ भी हम यहाँ पे वाज का यूज करते हैं, ठीक है जी। और अगला, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, ठीक है जी, ETC हो सकता है, ठीक है। तो इसके साथ जो है हम किसका यूज कर सकते हैं, वर का यूज कर सकते हैं। बहुत लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, जो कि गलत होता है, इसको वर बोला जाता है, ठीक है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर सिंगुलर से बनाए तो ही, वाज या वर, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, देन फुल स्टॉप, ठीक है। तो ही, वाज या वर प्लेइंग क्रिकेट, तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वाज आएगी। तो यहाँ पे वाज हो गया आपका, वर यहाँ पे गलत हो गया, वर्ब प्ले में ING जुड़ के वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई है, प्लस ये ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट हो गया, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आपका जो है ऑब्जेक्ट आ गया, देन उसके बाद फुल स्टॉप हो गया। अगर हम आई के साथ ही बनाए तो आई के साथ हमने बताया ना वाज का यूज करते हैं, ठीक है। और आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये सही हो गया, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और अगर दूसरा किसी प्लूरल से बनाए तो दे वॉज या वर प्लेइंग क्रिकेट, है जी। एक सेकंड मैं इसको सही से लिख लेता हूं, क्रिकेट,
ठीक है जी। तो बताओ दे के साथ वाज का यूज होगा कि वर का यूज होगा? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दे आता है, ठीक है, तो उसका मतलब जो है वर यूज होगा, वाज हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही रहा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। हाँ, पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाता है प्लस वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वाज आएगा, और हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, हाँ, वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं वो आ जाएगी। प्ले में आईएनजी जुड़ गया है, प्ले में आईएनजी जुड़ गया है, प्ले में आईएनजी जुड़ गया है। देयर आफ्टर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है, क्रिकेट है, क्रिकेट है, फुल स्टॉप आ जाता है। तो अगर इसके निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है जी, निगेटिव स्ट्रक्चर अब तो सिंपल हो गया होगा, एंड आई होप अब सारे स्ट्रक्चर आप लोग खुद ही बना सकते हैं। हाँ, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और हाँ, जिन्होंने पिछली सारी वीडियोस नहीं देखे हैं, आप उसको देख लीजिए। इससे ये होगा आपका एक रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन जो है किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो या तो आप पिछली वीडियोस भी दे सकते हैं, या तो अपना खुद का प्रॉपर एक रजिस्टर या नोटबुक तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है, नॉट जो है थर्ड प्लेस पे आ जाता है, प्लस आपका नॉट हो गया, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ, और वही एग्जाम्पल बनाए, ठीक है जी। तो आई वाज नॉट थर्ड प्लेस पे आ गया, प्लेइंग क्रिकेट, है जी, सेट है। और अगला बताएं, ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। और प्लूरल बनाए तो दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, है जी, ठीक है जी। तो यही देखो, सब्जेक्ट आ गया पहले, प्लस वाज वर आ गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस नॉट थर्ड प्लेस पे आ गया है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप आ गया, आई, ठीक है, वाज आ गया है, ठीक है, नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे दे जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था तो उसके अकॉर्डिंग वाज ना आके वर आ गई, ठीक है जी। तो अगर यहीं से, ये तो हमारा हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर, है जी। ये हमारा जो था नेगेटिव का स्ट्रक्चर था। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस वाज वर आता है, और हमने आपसे पहले ऑलरेडी बता दिया है कि ये ट्रिक आप याद कर लीजिए कि नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस आपका फुल स्टॉप आता है। सॉरी। अगर आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोगेटिव जो है दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया था, एक क्लोज एंडेड होता है और एक ओपन एंडेड होता है। तो यहीं से अगर आगे चलें तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सिंपली अगर यहाँ पे यस नो वाला बनाए या क्लोज एंडेड बनाए, ठीक है जी, तो आपका वाज और वर पहले आ जाता है, प्लस जो है आपका सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्लस फुल स्टॉप आ जाता है। सही है? नहीं, सही नहीं है, ठीक है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अंतिम में क्या आता है? आपका मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आता है, ठीक है जी। तो यही है, हाँ। तो अब बनाए वाज, हाँ, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी, सही है। हाँ, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ये आपका मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो वाज हो गया, आई के साथ वाज का यूज होता है, वो आपकी पहले वाज वर आया, वाज आया, ठीक है, फिर आई आया सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई, प्लस ऑब्जेक्ट आया, प्लस आपका जो है क्वेश्चन मार्क आ गया। और आगे ही बात करें, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, है जी, सही है? नहीं, सही नहीं है, ठीक है जी, ये सही हो गया, ठीक है। वर जो है हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आया है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और अंतिम में आपका जो है क्वेश्चन मार्क आ गया। और यहीं से अगर एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का बनाए तो वाज, ठीक है जी, ये डब्ल्यू कैपिटल में रखना क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और वाज शी
प्लेइंग क्रिकेट। तो ये रहा, ठीक है जी। और ये तो हमारे यस नो वाले हो गए, ये तो हमारे यस और नो वाले हो गए। हाँ, जिनको हम इन अदर वर्ड क्लोज एंडेड भी बोलते हैं। अगर वही ओपन एंडेड बनाना रहा, अगर हमें वही ओपन एंडेड बनाना रहा है तो सिंपली हमें कुछ करना नहीं है, सिंपली हमें कुछ करना नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इट मीन्स आप समझ जाइए कि ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अगर ओपन एंडेड वाले बना रहेंगे तो पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस यही सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे जो है ओपन एंडेड वाले हो जाएंगे। तो ये हमारे जो है ओपन एंडेड वाले, इसको लिख दे रहा हूँ मैं, ओपन एंडेड वाले हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अगर कोई एग्जाम्पल क्या ही करना है, इनको ही एग्जाम्पल बना लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो इनको एग्जाम्पल बना लेते हैं, ठीक है। वाई वाज स्मॉल में हो जाएगा क्योंकि अब जो है ये डब्ल्यू ये कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है जी। तो हाउ वर, ठीक है जी। तो हाउ वर हो जाएगा, वाई लगा दो, कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हो आप, ठीक है जी। एक सेकंड जी, मैं इसको कर लेता हूं सही। तो वाई वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। हाउ वर दे प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, वो कैसे खेल रहे थे। अब यही शी का बनाना है, ठीक है। हु वाज शी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। तो ये भी हो गया, ठीक है। और बहुत लोग मुझसे बोलते हैं सर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनवा दीजिए, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या करना है, मैंने आपको पहले ही ट्रिक बताई कि जो है नेगेटिव नॉट जो है हमारा थर्ड प्लेस पे लगता है। अगर हमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो सिंपली आप क्या करो, वाज वर के बाद थर्ड पहला ये हो गया, दूसरा, फिर उसके बाद वाज वर के बाद आप नॉट लगा दो, ठीक है। और इसमें भी क्या करना है, वाज के बाद नॉट लगा दो, वर के बाद नॉट लगा दो, वाज के बाद नॉट लगा दो। तो सिंपली कोई इसमें दिक्कत नहीं, एक बार आप स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। आपको कितनों भी सेंटेंस दे दिया जाए, आप पता चल जाएगा कि ये किस तरह का सेंटेंस है और मतलब किस टेंस का सेंटेंस, आप सारा बता लेंगे। आपको बस खाली याद क्या करनी पड़ेगी, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब याद कर लो और मेन वर्ब याद कर लो, उससे पूरा आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये जो है किस का टेंस है, ठीक है जी। तो हाँ, ये तो कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से कल जो हमारी क्लासेस हो नहीं पाई थी, तो सॉरी फॉर दैट, हाँ उसके लिए सॉरी है। और हम एक काम करते हैं, उसको कंपनसेट, उसको बराबर करने के लिए, उसको भरपाई करने के लिए हम क्या करते हैं, आज जो है 2 टेंस पढ़ लेते हैं। आज जो है हम नेक्स्ट टेंस जो है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो आइए हम पास्ट परफेक्ट के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, ठीक। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। एक सेकंड, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है जी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे आता है, या फिर आ था, ई थी, ए थे आता है, ठीक है जी। तो ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, हाँ चुकी थी, ठीक है, चुके थे, ठीक है। जैसे राम खाना खा चुका था, ठीक है। सीता गाना गा चुकी थी, ठीक है, चुके थे, ठीक है। आ था, ई थे, ठीक है, या फिर ए थे, हाँ ये आते हैं ऐसे हिंदी स्ट्रक्चर के। आ था, ई थी हो जाएगा, ठीक है जी, ई थी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आता है, ठीक है जी। और अगर आगे इसके डिफिनेशन की बात करें तो एनी एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आल्सो फिनिश्ड इन द पास्ट, कोई भी काम जो है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया था। जैसे मैंने बताया ना, राम खाना खा चुका था, तो ये खाना खाने का काम कब शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ था। और ऐसा भी नहीं है कि उसने खाना खाने का काम कंटिन्यू रखा, जैसा कि हमने नेक्स्ट इससे पहले वाला टेंस पढ़ा, कंटिन्यूअस टेंस। तो राम खाना खा रहा था, तो वो काम जो है पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था। लेकिन क्या हमने बताया था ना आपको ऑलरेडी कि अगर राम खाना खा लिया होता, उसने जो टास्क या फिर जो भी एक्शन कंप्लीट कर लिया होता, तो वो परफेक्ट प्रोसेस हो गया। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि जो है कोई भी एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया। तो डिफिनेशन की बात करें तो एनी, सॉरी फॉर दैट, एनी एक्शन दैट started in the past and also
एंड इन द पास्ट। कोई भी काम जो है पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है जी। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो क्या करना है, अफर्मेटिव का पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस मेन वर्ब आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्लस फुल स्टॉप आ जाता है। तो सब्जेक्ट आ गया, प्लस एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम हैड का यूज करते हैं। ठीक है जी, हैड का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्लस आपका फुल स्टॉप आ जाता है। ठीक है, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, सबके साथ जो है हैड का यूज हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आया, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहे, सबके साथ हम हैड का यूज करेंगे। तो ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, आई हैड प्लेड क्रिकेट। आई हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अब वही हाँ, एक सिंगुलर स्ट्रक्चर सिंगुलर सब्जेक्ट बना है तो उसके साथ भी हैड यूज होगा। हाँ, यहाँ पे क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो हैड यूज होगा। ठीक है, तो आई हैड प्लेड क्रिकेट है जी, ये हो गया। ठीक है जी, और यहीं पे अगर निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा आपका, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस। ठीक है जी, तो अगर जो है सॉरी आई वॉज डाइवर्टेड, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अगर हम निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे हम निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है जी, तो सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस हैड आ जाता है, प्लस थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सेम अगर यही एग्जांपल लें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थर्ड प्लेस पे हमें नॉट लगाना है। आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, ये हो गया जी। ठीक है, यहाँ पे ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट हो गया जी। सेट है जी, समझ में आ रहा है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो गया। सब्जेक्ट हो गया, सेकंड प्लेस पे हेड हो गया, थर्ड प्लेस पे नॉट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस उसके बाद जो है फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, और सेम कुछ करना नहीं है। हाँ, हमने आपको ऑलरेडी सारा स्ट्रक्चर बता दिया है। हाँ, हम बना लेते हैं जी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, ठीक है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। ठीक है जी, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो हैड आ जाएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस जो है आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। और ये तो हमारा हो गया क्लोज एंडेड, ये हो गया आपका क्लोज एंडेड। अगर ओपन एंडेड की बात करें, ठीक है, तो यही क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, प्लस आपका हैड आ जाएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस जो है आपका फुल मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। ये आपका हो गया ओपन एंडेड। ठीक है जी, तो आप एक होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है, होमवर्क आप जो है इसके एग्जाम्पल को लिख के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करेंगे। ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि इंट्रोगेटिव में जो क्लोज एंडेड होते हैं और जो है ओपन एंडेड होते हैं उनके जो है एग्जाम्पल बना के, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब किसी भी तरह का एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ये मतलब आप पे, ये इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये आप पे है कि आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन जो है इसका जो है एग्जाम्पल बना के आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये रहा आपका आज का वीडियो। ठीक है, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और मैं संदीप गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।